हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का ये आप लोगों का न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या है, MJ है। इसका हम पूर्णांक जो है 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ बाबू कि सभी के एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में यहीं से सभी जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक जो 70 दिया गया है इसको कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग कितना कमेंट कर दिया सर MJ कोड का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। समय आप लोगों को दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है और उपखंड का दिया गया, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे उपखंड का में। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन कैसी होगी, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी कि सेंट्रल कर्वेचर पर बनेगा। हमारा कौन सा ये हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है, हमें ये बताना। तो जल में जो होता है इसका राइट, सॉरी बाबू, जल में नहीं, हीरा में बाबू, यहाँ पर डायमंड में हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा वाला दिया गया, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा, यानी कि रेड हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है, हमें ये बताना है। तो अमीटर में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 220 वाट माइनस क्या हो जाएगा, 100 वाट, 100, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाट नहीं बाबू, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए क्या है, 220 वोल्टेज है। फिर आप लोगों का क्या है, फिर -100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होता है, यानी कि कितना होता है, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बाबू, तो 484 ओम हो जाएगा, 84 ओम हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, यानी कि कौन सा उपयुक्त पदार्थ होता है, तो नर्म लोहा होता है, यानी कि जो मुलायम लोहा होता है, यही हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, उपखंड खा दिया गया, देखिए 8वां की मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण होता है, कौन सा उदाहरण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा दूसरा डॉट डॉट होता है, यानी कि क्या होता है, तो टर्टरिक अम्ल होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना आप लोग को, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 10 वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया बाबू, क्या दिया गया समझिएगा कि जल की कठोरता के हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका यूज किया जाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, धवन सोडा का उपयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनोडिंग कहलाता है, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वक मिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, यानी कि कौन सा, किसका अपर रूप है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन का है। किसका है बाबू, कार्बन का है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से एल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड कौन सा होता है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर एथेनॉल हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा 13 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड गा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग का, इसको भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, हमें ये बताना है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी कि इसका जो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी आवश्यक होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यकृत
स्रावित करता है, यानी कि यकृत किसको स्रावित करता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यकृत किसको स्रावित करता है। 15 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पित्तरस को स्रावित करता है। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, वायु कोश में किन कोशिकाओं से बनता है, यानी कि वायु कोश जो होता है किन कोशिकाओं से बनता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सल की उपकला से बनता है। किससे बनता है, सल की उपकला से बनता है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है हमें ये बताना है। तो 17 का राइट आंसर ए वाला हमारा हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। फिर 18 वाला क्वेश्चन देगा, बिंदु श्रावण किसके द्वारा होता है हमें ये बताना है, बिंदु श्रावण किसके द्वारा होता है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जलरंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीवन प्रारूप होता है, यानी कि सॉरी जीवन प्रारूप नहीं बाबू, जीन प्रारूप है। ठीक है, यानी कि कैसा होता है हमें ये बताना है। तो कैपिटल टी होता है, ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिएगा, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, यानी कि पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर का 20 MCQ कंप्लीट हो गया बाबू। फिर आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, बता दे रहे हैं, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, उपखंड आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, खंड उपखंड का है जिसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। फिजिक्स के क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, इसको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए बाबू, आप लोगों को एक एडवाइस हमारी तरफ से रहेगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग को रफ कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, या कोई भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और रफ कॉपी में नोट करते इसको आप लोगों को, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से इसको तैयार कीजिए या नोट से तैयार कीजिए, या कहीं से किसी का इस्तेमाल करके कहीं से भी इसको ये तैयार कर लेना, आंसर लिख करके इसको राइट करते अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, यानी कि तैयार कर लेना। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से तैयार करना है, क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये इस दोष के कारण क्या होते हैं, इसके निवारण के किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाट की परिभाषा लिख दीजिए और किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके भी आप लोग का दिया गया है कि समांतर क्रम में जुड़ने वाले 3 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोधों के सूत्र का निर्माण कीजिए, आप लोग का इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उपखंड का यहाँ से हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, 5वां वाला दिया गया कि आयनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो छठा क्वेश्चन दिया गया कि मक्खन एवं खाना बनाने के वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए, इसको भी 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिया गया, जिसमें से 7वां क्वेश्चन पूछा गया, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या है, इसको बनाने के विधि एवं 2 भौतिक गुणों का आप लोग को रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम संगठन का उपयोग कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपखंड गा यहाँ से दिया गया, क्या दिया गया क्वेश्चन समझिएगा कि लघुत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन है, यानी कि जीव विज्ञान का है। 8वां वाला दिया गया, अंतरनासिका पट्ट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है ये बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 9वां वाला क्वेश्चन दिया गया, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 10वां वाला क्वेश्चन दिया गया, ऋतुस्राव क्यों होता है ये बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिया गया, जिसमें से 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्पी पौधों में परागण के उपरांत निषेचन तथा बीज बनने का जनन की प्रक्रिया को समझाइए, 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा करके भी दिया गया कि मेंडल के स्वतंत्र अपवहन का नियम को 2 संकरीय संकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोग का क्लास 10th का साइंस का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से आप लोग को इस वीडियो में बता दिया एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू, कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप
आप लोगों को यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।